कि ठीक आज से 50 साल पहले इस विद्यालय का मैं स्टूडेंट था। यानी कि सन 1972 में उस टाइम हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। ये सामने ग्राउंड था, मैं यहाँ पर प्रार्थना बोला करता था। अंदर पता नहीं अब स्टेज है इसके अंदर, मैं देखा नहीं है, लेकिन ये स्टेज बहुत ऊंचा था, कम से कम 3 फुट। यहाँ वॉलीबॉल मैंने खेलना सीखा है। उसके बाद में पीछे वो सामने ग्राउंड है, सामने वहाँ अब तो अमूलचूल परिवर्तन हो चुका है इसका। 50 साल बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेरे को सौभाग्य मिला निश्चित रूप से अपने आप में मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी विद्यालय है यही था। छठी क्लास में यहाँ था, मैं छठी टू 11 में यही था। मैं पीछे हॉस्टल हुआ करता था, हमारा ग्राउंड भी हुआ करता पीछे। अब हॉस्टल शायद नहीं है, बंद हो गया वो। खैर पुरानी बातें, उस टाइम हमारे सोहेल सिंह जी विका हुआ करते थे पीटीए साहब। जब मैं छठी क्लास में, उस टाइम मनमोहन सिंह जी और एक पीटीए साहब तो दुनिया से चले गए। वो बीका जी थे, 3 पीटीए साहब रहे थे हमारे। विशेष वो हमारे को सनद दिया करते विशेष, क्योंकि हम यहाँ हॉस्टल में रहते थे अपने आप में। यहाँ पर हम उनके साथ ही रहते हो। वहाँ प्रिंसिपल साहब अचल शाह जी हुआ करते सिरोही के, उससे पहले परेख जी हुआ करते थे। काफी प्रिंसिपल आए, तो वो मेरे अभी बातें याद हैं। तो मैं यहाँ वॉलीबॉल का, जब मेरे को मणिराम जी चार जी हुआ करते थे, उन्होंने मेरे के पास सम्मानित किया था। 1 रुपये पेन दिए मैंने अठे स्टेज पर। मैं वॉलीबॉल का बेस्ट खिलाड़ी था उस टाइम, तो मेरे बात आज तक याद है। यहाँ से टीम आई थी दीपलाना से, हम फर्स्ट थे। एक मोहन सिंह जी नाम लेना चाहूंगा जो अवार्ड हुए, दुनिया से चले गए। मोहन सिंह जी यहाँ थे, हमारे को कॉन्वेक्स पढ़ाया करते थे वो, तो हमारे प्रिय गुरु थे वो। खैर उनको अवार्ड हुआ, उनको भी मैं सत नमन करता हूँ। मेरे इलाके के लिए अपना में बहुत बड़ी बात है। पहले पिछले दिनों में आया जब हमारी लड़की इंटरनेशनल हुई थी। देखिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बच्चों को कहना चाहूंगा। मेरे अभी ये जीत है, 3 टूर्नामेंट खेल के है। पहले सीनियर चैंपियनशिप भी सौभाग्यशाली के 3 टूर्नामेंट खेल के है इंडिया लेवल के, इंटरनेशनल के 2। पहले ये थाईलैंड में गया था, निकॉन पटोम में सीनियर चैंपियनशिप इंडिया के सबसे बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड एशिया का। उसके बाद में खेलो इंडिया, वहां इनका ब्रोंज मेडल था, इंजर्ड हो गया था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में अभी मैच था। देखिए मेडल 20 साल बाद आया है। पहले मैं कल भी बोला था, मेरा लड़का था आजकल इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, उसके टाइम में बहुत तगड़ी टीम हुआ करती थी इंडिया की। 2nd प्लेस से उन अभी 2nd प्लेस लगी है इनकी, ईरान से हार गए। देखिए हम बातें करते हैं, हमारा भी कल्चर नहीं उनके मुकाबले में। ईरान, कोरिया, जब इन्होंने पहला मैच उसको जापान को रहा था, मैं डायरेक्ट टेलीकास्ट देखा था। जिस दिन जापान इंडिया से हारा, जापान के झंडे झुके थे, यानी कि महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तान से क्यों हार गए, क्योंकि वहां कल्चर बहुत है। कोरिया, जापान, थाईलैंड बहुत तगड़े हैं। खेल उनके लिए सब कुछ है, पॉलिटिक्स उनके लिए 0 है। क्योंकि मैं उन कोचों से बात करता रहता हूँ। मैं मेरे गुरु कोच में बता रहा हूँ वहां के नेशनलिटी के बारे में। मेरे जब मैंने स्पेशल के बोले मैंने AK सेबेस्टियन कोच थे, ब्राजील वर्ल्ड के नंबर कोच आज भी है। वो वर्ल्ड टीम वॉलीबॉल है ब्राजील में। उनसे मेरी जब मैं बेंगलोर में गया तो सामने देख रहे थे, एक इंडिया कैंप चल रहा था। मैं इसके ऐसे 10 सेकंड के लिए ऐसे देखा, उन्होंने मेरे को 1 घंटा फटकार लगाई कि यार क्या करोगे बीएड मैन, कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, ये है वो। मैं कहा आज वो कोच खाओगे भाई। वो मेरी बड़ी घटना याद है। उन्होंने कहा जब आपके पास है ही कुछ, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, क्या कर सकते, क्या कोचिंग दोगे आप। खैर कोई बात नहीं है। तो उस सेबेस्टियन ने जब मेरे को टॉप किया इंडिया के अंदर, हम 13 थे कोच, तो उन्होंने कहा बीएड मैन, मेरे को बीएड में दाढ़ी वाला आदमी कहते थे कोच, के देखिए कॉपी पे कुछ टाइम में बच जाना, रेगुलरली रखना। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप टॉपर हो नो डाउट, बहुत लेबोरियस हो, दुनिया आपको देखेगी। आपको मेहनत करनी है दिन रात, चाहे आप सर्विस में हो चाहे न हो। उसके बाद मेरा आशीर्वाद मेरे सबसे पहले स्वामी जी का था। हम जीत गए थे, स्वामी जी उस टाइम जीवित थे। ये शायद 12-11 समृत 2 दिन बाद तो दुनिया से चले गए थे। 73 की बात है, 73 की, यहाँ संग्रिया की। खैर उन्होंने बड़ा कहा कि आप बहुत अच्छे नाम कमाओगे, आपका मेरा आशीर्वाद है। उसके 38 घंटे बाद तो दुनिया से चले गए।
खैर जी, ये बातें हैं जी, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबस्टिनी ने कहा कि हमारे देश के अंदर कोई पॉलिटिक्स का हम कोई कदर नहीं करते हैं, हम कदर करते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के, दुनिया के फुटबॉल ब्राजील में नंबर 1 है, तैराकी नंबर 1 है, हम वॉलीबॉल नंबर 1 है, हम वहां की कदर करते हैं। मेरा देश जहां से खिलाड़ी निकलते हैं उनकी मुट्ठी से पूजा की जाती है, इसलिए हम दुनिया फर्स्ट है। कितनी बड़ी बात की इस आदमी। ऐसी कोरिया वाले कोच से एक बार बात हुई, जापान वाले कोच से हमारी बात हुई कि नेशनल लेवल पर आते रहते हैं वो। उनका डेडिकेशन, उस खिलाड़ी का डेडिकेशन, मरते हैं देश के लिए, मरण मिटते हैं, कारण ग्रास रूट में बहुत चलते हैं वो। देखिए, मैं एक बात कहते रहता हूं, भाटी जी, ये मेरे साथ रहे हुए हैं डॉक्टर साहब, कि हम तो बड़े डिसिप्लिन से बाहर कुछ नहीं किया है। जब हम भगवान का नाम प्रार्थना में नहीं लेंगे, लेट हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? भगवान का नाम इसी टाइम पर नहीं ले सकते, तो हम मानते अपना में अधूरे हैं। मेरे कहने का मतलब 7:30 स्कूल का टाइम है, तो आप 7:15 आना है आपको। 7:15 आओगे फिर तो 7:30 पहुंचोगे आप। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे दुनिया भर के लोगों ने पूछा है, दिल्ली भी मेरे को सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। मैंने एक ही बात की है, अनुशासन और डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, और समय की पाबंदी। जब किसी खिलाड़ी में, किसी अधिकारी में नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा आगे जाएगा। ठीक है, तो कल आगे लग जाए, कोई खास बात नहीं है। तो कोरिया, जापान, चाइना अपने से कम मेहनत करते हैं, मेहनती अपने ज्यादा हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत है, वर्क हार्ड करते हैं, बहुत हार्ड। उनको रिजल्ट की परवाह कम है, उनको वर्क की परवाह ज्यादा है। तो बेटा, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, चाहे वो खिलाड़ी बनो, चाहे वो पढ़ाई में रहो, जब तक आप रेगुलर नहीं आओगे, मेरे क्यों लगता है तुक्का तक हो लग जाएगा, अलग बात है। लेकिन ऐसा मुझसे बातें हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो बीच से फेंको यारो। अभी मेरे से पूछा गया, अखबार में आता रहता है, मेरे गांव के 3 लड़के लड़कियां लगातार इंटरनेशनल हुए हैं। ये इंडिया के अंदर आज तक घटना नहीं घटी है। टिब्बी तहसील के सिलवाड़ा में, वो आपका गांव ही है, उसमें घटी है। सबसे पहले कविता स्टार कैप्टन बनी अंडर 18 की, उसके बाद में 6 में खेली, उसके बाद में अल्पना गई अंडर 20 में, तीसरा लड़का 1 महीने के अंदर। तो लोगों ने पूछा कि यार हमारे गांव की छोरी छोरी बहुत तगड़ी है, क्या बात है? हम गोल्ड मेडल भी इंडिया के अंदर, गोल्ड मेडल हमारी लड़कियां तक हारी नहीं है। उनका कारण ही एक ही है। पिछले दिनों में पंजाब में गया या हरियाणा महेंद्रगढ़ में गया, इनामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हमारे को बुलाते हैं, बड़े मानसिक, कल भी मेरे को जाना है, वहां जाना है मेरे को अलवर। तो जब फाइनल मैच होता है तो कहते हैं क्या पोजीशन में, अब आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम हमला करते हैं। हमारी लड़कियां इशारे पर चलती है, क्योंकि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बिना कोई कोच कितने भी कही है, कोच 70% गेम खेल रहा था आजकल बाहर बैठा बैठा। तो मेरे जब मैच चल रहा था 10,000 की भीड़ थी, महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ अभी बात में, मेरे को पसीना ज्यादा आ रहा था, लड़कियों को मारा था। मैं क्या कोच साहब को, मैं ताकत मेरी बोले लगा के कब लगा भाई, क्योंकि मेरे को सब दाव पे सिखाने और 80-70 फेंकने हैं मेरे को। हम चलाएंगे, मिजाइलें चलाएंगे, कोई बात नहीं, हार जीतों के लिए मिजाइलें जरूर चलाएं, क्योंकि बार बार मिजाइलों के लिए वर्क करके आए हैं, उस पर हमारे पास सब कुछ है। तो वो मिजाइलें ये आधा घंटा साइंटिफिक रीजन से नहीं चलेंगी, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, कल हमारी लड़कियों का मान सम्मान हुआ, लड़कों का मान सम्मान हुआ। कल सविता पुनी आई थी, जो अभी उसको खेल रत्न से बिल्कुल 100% नवाजा जाएगा, जो अवार्ड से नवाजा गया है। उससे मैंने 2 मिनट बात की, 2 मिनट। मैं बेटा, मेरे को बड़ा प्राउड हो रहा है, आप हमारे इलाके की हो, आप चीन की दीवार हो, वर्ल्ड की, इंडिया की तो हो ही हो, वर्ल्ड की बहुत तगड़ी गोलकीपर हो, वर्ल्ड। अभी उसको कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट गोलकीपर मिला है, बिल्कुल स्लिम बॉडी है उसकी। तो मैंने कहा, जब डायरेक्ट फ्लिक लगती है ना, जब प्लेंटी कॉर्नर लगता है, तो उस टाइम मौत के सामने है, क्योंकि 130 किलोमीटर 125 किलोमीटर रफ्तार से डायरेक्ट फ्लिक करते हैं। मैन तो करते हैं 150 तक, यानी कि मौत है अगर किसी खिलाड़ी के लग जाए वो, क्योंकि आजकल पैडल भी इक्विपमेंट भी बहुत तगड़े हैं। मैंने कहा बेटा, उस टाइम आपका क्या, मैंने पहला क्वेश्चन किया कि साहब उस टाइम हमारे को ये दिखता है कि हनुमानगढ़ कुछ भी नहीं है, सिलवाड़ा कुछ भी नहीं है,
मेरे देश का झंडा ऊंचा रहे, हमारे को वो झंडा दिखाई देता है। उसने कितनी बड़ी बात की, मेरे को गोलकीपर नहीं, वो बॉल नहीं दिखाई दे, मेरे को झंडा देखते भी मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बॉल को गोल के अंदर नहीं जाने दूंगी। कितना टफ वर्क किया उस लड़की ने, 12 घंटे वर्क करती है जी मैं लगातार, बिल्कुल स्लिम बॉडी है उसकी। तो मैंने कहा जी, दूसरा क्वेश्चन मैंने किया दागा कि जी, मैं कहा जी वो आपकी मैडम है, उसकी क्या आपकी भाषा समझाती है क्या? उसकी मैडम कोच है, 108 कोच हैं इंडिया के अंदर वुमेन के लिए, 108 उसके ग्राउंड स्टाफ के, लेकिन चीफ कोच है हॉलैंड की एक। तो मैंने कहा क्या बेटा आपको उसकी, क्योंकि हॉकी काफी दूर बैठती है, वो आवाज आती है, इंग्लिश में बोलती नहीं है। क्या जी माने सब समझावा देंगी, लिप्स समझावे या क्या कहना चाहे, मैं वो कैप्टन है। मैं कहा जी फिर आपका विचार? कह जी मैं बिल्कुल ऊंची ऊंची आवाज में बोलती हूँ कि ये आएगी वो आएगी। मैंने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था इनका, बहुत टफ मैच था, न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी फिट टीम है, फिट, उनका पता नहीं लगता कि वो आदमी दौड़ेगा छुरी दौड़ेगा। मैंने ये बात भी पूछी थी कि जी बांगा हमला बड़ा खतरनाक है, मैं आवाज में बोलती हूँ वो राइट आउट निकलेगी, नंबर 12 आएगी, निकल के गैप हो गया होगा, भागो आप। वो भागती है लड़कियां उसको गैप को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने एक तीसरा क्वेश्चन किया, मैं कभी अगर सेकंड का 100वां भाग चूक जाता है आपका खिलाड़ी, अगर पूर्ण टीम में हमला करने जाती है हमारी इंडिया टीम, उस टाइम आपका क्या होता है? कि मेरे मन में उस टाइम आता है कि हमने, मेरे मतलब पागल हो जाती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ कि ये अटैक फिनिश क्यों नहीं हुआ। सेकंड का समय बाद इनके फ्लिक मारनी है और गोल के अंदर जाना है, दागना है बॉल को। फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, मैं बेटा आपको बेंगलोर जाना, वो इंडिया के काम में पहुंच चुकी है, एक राइट आउट लड़की है, 17 साल की उम्र है, झारखंड की लड़की है। मैंने कहा उसके बारे में आपका क्या विचार है? शी इज ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वेरी रफ्तार, 100 मीटर 11 सेकंड में फिनिश कर जाते विद द बॉल। अपने इंडिया वाले मैन नहीं दौड़ते अकेले 100 मीटर, वो 11 सेकंड में फिनिशिंग कर जाते बॉल के साथ। मैं कहा जी उसने क्या कहा कि जी वो लड़की वो कहती है कि मैं जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगी जब तक हिंदुस्तान के अंदर ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल नहीं आएगा। कितना बड़ा डेडिकेशन है। सुबह 4:30 बजे उसने उठना है, 5 बजे ग्राउंड में जाना है, हमारा सेशन 6:30 का है, 1.5 घंटा पहले उसने लथपथ हमारे को दिखाई देना है, खून के साथ, खून पसीना, मतलब पसीने के साथ। उसके बाद में उसने इतना हार्ड वर्क करना है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, और वो इंडिया की स्टार खिलाड़ी है। तो मेहनत करके इंडिया मेडल में आए, ऐसे मेडल मिलते नहीं है क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा, ईरान हिंदुस्तान की टीम की और साइज है 6 फुट 6 इंच, ये सबसे कम हाइट में था, सबसे कम 6 फुट 6 इंच हाइट है। ईरान की हाइट थी 6 फुट 9 इंच। तूफानी अंदाज के सामने खेलते हैं, वो फिट है, वो अपना 6 फुट 6 इंच को खिलाड़ी फिट को नहीं है यार, के यार शरीर को नहीं आता, ये है वो है। मेरा कहने का मतलब है बेटा, चाहे वो गेम है चाहे वो पढ़ाई है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुविधा दी है, बहुत सुविधा दी है। डायरेक्ट DYSP सीट है थानेदार। अभी रिजल्ट RS का आउट हुआ है, एक लाइन लिखी थी गवर्नमेंट ने, RPSC ने, ऑल आर एलिजिबल प्लेयर पास, बस 10-12 खिलाड़ी थे, सारे RS अफसर लगेंगे वो। और लड़कियां हमारे, मेरे स्टूडेंट 2 लगी हुई हैं, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक जोधपुर के अंदर है, वो इसी इलाके की लड़की है, एक गिलवाड़ा की है, एक रतनपुरा की लड़की है। तो मैं लड़कियों 600 से कहना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है, लोग कहते हैं खेल खराब है, सवाल ही पता कौन भी। मैं ये बात चैलेंज करता हूँ, मेरे गांव की लड़की हैं, शायद आपके 80% नंबर आएंगे, मैंने पता नहीं, डोंट होश कर 95 हो, मेरे गांव के लड़के लड़की को 85 अबो बोर्ड के अंदर नंबर हैं, और वो सारी नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल भी है। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई खिलाड़ी बेकार है, कमजोर है? बशर्ते कि आपके रास्ते बेटा सही है, आपका माँ बाप आपका साथ दे रहा है, और टीचर के प्रति ओबीडिएंट हो, टीचर के प्रति, क्योंकि मैं एजुकेशन में रहा हूं।